हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथुल कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ अतुल। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो मैं आपको बता दूं, फैक्टर एंड मल्टीपल निकालने से पहले आपको चार चीज़ें आपको ज्ञात होना चाहिए। पहला क्या है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सम संख्या आपको पता होना चाहिए, विषम संख्या और अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। चार संख्या, तभी आप पता कर पाएंगे, निकाल पाएंगे फैक्टर क्या होता है। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ नेचुरल नंबर, मतलब एक से लेकर के प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होते हैं, एक से शुरू होता है 9 तक जाकर खत्म हो जाता है। उसके बाद से जोड़ा बनता है, नहीं मतलब क्या, पूर्ण संख्या हो जाती है। वो क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है, वोल नंबर जिसे कहते हैं। मगर वो वाला अभी 6 में आप आगे चल के पढ़ेंगे, मगर उसके पहले ही आपको इतनी संख्याओं के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या, जो 2 बार में 9 कटे। एक अपने ही से कटेगा, 91 में 3 अपने आप से ही कटेगा, 5 भी अपने आप से ही कटेगा, 6 7 यानी 5 7 9 11 13 etc यानी इत्यादि एक्सेट्रा। ऑड नंबर क्या होता है, ये भी विषम संख्या होता है, ये भी क्या अपने आप से ही कटता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ तक लिख दिया है, और ये भी बहुत आगे तक चला जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ तक इरेज नंबर करता हूँ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो संख्या अपने आप से कटे, 2 बार में 9 कटे, वो क्या है, अभाज्य भी है और ऑड नंबर भी है। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 बार में कट जाए, जो 2 बार में कट जाए। तो 2 4 6 8 10 12, 2 संख्या बढ़ते जाएंगे। 2 भी अपने आप से कट जाएगा, फिर 2 चौको 4 भी हो जाएगा, 2 चौको 8 भी हो जाएगा, 2 दूना 4 भी होता है, 2 तिहाई 6 भी होता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब चलिए हम कैसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं, तो पहला रूल्स ये कहता है, हम मान लीजिए कोई संख्या ये 12 ले लिए। अब 12 को हम बाई मल्टीप्लिकेशन, एक गुणा द्वारा भी कर सकते हैं, बाई डिवीजन द्वारा भी। 12 यहाँ हमने लिख दिया है। अब 12 को चाहे तो आप कौन कौन सी संख्या से आप गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो पहला 12 करेंगे तो 12 मिल गया। अब 2 गुणे 6 कर दिए तब भी आपका 2 6 12 होता है। अब 3 गुणे 4 कर देंगे तब भी हमको कितना मिलेगा, 12। 4 गुणे 3 कर देंगे फिर भी आपको मिलेगा 12। ओके डियर स्टूडेंट, 6 भी हो गया। तो ये सब क्या है आपके, यही सब है आपके क्या, फैक्टर हैं। अगला देखिए भाई, डिवीजन द्वारा। डिवीजन द्वारा आप बता दें आपको, मेरे ख्याल से तो आपको डिवीजन ही वाला ही सबसे बेस्ट आइडिया है सॉल्व कर फैक्टर किसी भी संख्या का पता करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 12 लिख दिए। अब ये 12 किससे किससे कट जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ कर दें भाग दें। भाग मतलब क्या, इस 12 को कितना भी संख्या जो संख्या से कट जाएगा, जो संख्या से, वही क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 12 करने 12 भी कट जाएगा, 1 से भी कट गया। अगला देखिए, 2 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 12 है तो 2 6 12 होता है ना, कट गया। तो 2 से भी कट गया, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। अगला देखिए, 3 लिख दिए, तो 3 चौक को 12 होता है, यानी 3 से भी कट जाएगा, तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए 4 से देखेंगे हम कट जा रहा है कि नहीं, तो 4 तिहाई भी 12 होता है, कट गया, तो 4 भी लिख देंगे। आगे देखिए 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, तो चलिए 6 लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितना, 6 दूनी 12 होता है, यहाँ 2 लिख दिए। तो 6 से भी देखिए कट गया, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, अब 7 दूनी 14 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 10 दूनी 20, और उसके बाद से 11 दूनी 22, और 12 51 12 से भी कट सकता है। 12 51 12, देखिए दोनों कट गया। तो ये ही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके है, जो भी देख लीजिए यही आपके फैक्टर हैं। तो जो इतनी संख्याएं हमको मिली हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मिले हैं, यहाँ पर भी, और एक 6, और यहाँ पर भी देखिए 5 3 3 6 संख्या हमको मिली है। यहाँ पर भी देखिए सेम 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद से 6 है, अब 12 है। आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी संख्या आपको ऐसे ही फैक्टर पता करना रहेगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि पहला एक पॉइंट और है, उसे भी मैं समझा देता हूँ। इस पर आपको स्क्वायर में बताने को कहेगा। अगर ये संख्या मान लीजिए है, इसका अगर हम इसको रेक्टेंगल में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए हमको क्या करना है, 1 गुणे अगर 12 कर दिए तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे।
एक रेक्टेंगल बनाएगा उसमें 12 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आयत एक होता है, आयत मतलब आयत एक बनाएंगे और 12 खाने उसमें हम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 नहीं चाहिए, 12 तक ही चाहिए। तो ये आपका बन गया। अगला देखिए, अब मैं यहाँ पर दिया 2 6, यानी 2 रेक्टेंगल बनेंगे, ज्वाइंट रहेंगे यानी जुड़े रहेंगे एक साथ, और इसमें 6 खाने रहेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए आपके। ये क्या है आपके, यानी 2 गुणे 6, यानी 2 एक रेक्टेंगल बनेंगे। एक रेक्टेंगल ये हो गया आयत और एक ये हो गया, और 6 खाने सब में बनेंगे। यही आपका होता है। बस यही सब आपके क्या है, यही सब जो भी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताया हूँ, यही आपके क्या है फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स। अब यहाँ पर हम दोनों बता दिए, बाई मल्टीप्लिकेशन द्वारा, बाई डिवीजन द्वारा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न संख्याओं को क्या 3 से डिवाइड है, यानी 3 से विभाज्य है या फिर नहीं, 2 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो आप बेसिकली बता दीजिएगा, तुरंत कुछ नहीं करिएगा, बस आप डिवीजन पर रखिएगा। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 20 14। अब पूछा जाए, रुक जाइए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, तब मैं इसको इस संख्या को बताता हूँ आपको। ये संख्या है 20 14, बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, 2 से हम इसको भाग देंगे बाई कितने, किससे, डिवीजन द्वारा, यानी भाग द्वारा इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो कितना होगा, कितना होगा बताइए, कितना होगा, 2 9 18, कितना हो गया 2 9 18। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा 2 9 18, 2 9 18। फिर यहाँ पर क्या होगा, 11 में से 9 जाए, 8 जाए, 8 3 11, और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसी हासिल थे 11 में 8 3 11 होता, 14 रख दिए, यहाँ पर 4 उतार दिए। अब क्या होगा, रुकिए रुकिए, अभी काम चल जाएगा, क्योंकि अभी भाजक अभी कम है इससे भाज्य से। तो 2 1 2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 उतार देंगे। अब देख सकते हैं कि 2 का पारा पड़ेंगे, 2 7 14 हो जाता है आपको। यानी मतलब क्या है, इसका सीधी सी बात है कि ये जो संख्या 2 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया संख्या जो है वो 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो नहीं विभाज्य। इसी संख्या को हम मान लीजिए यहाँ ऐसे लेते हैं, 14 लेते हैं। अब पूछेगा ऐसा भी कि निम्नलिखित संख्याओं में से बताइए कि कौन 3 से विभाज्य है। 3 से काटिए तो कितना होगा, 3 6 18, यहाँ पर 6 लिख दिए, 2 आ गया, सॉरी हाँ 2 आ गया, कैंसिल हो गया, 1 लग दिए, 3 7 21 होता है, कट गया, 4 आ गया, 3 1 3, देखिए 1 शेष बच गया, यानी ये 3 से क्या है, विभाज्य नहीं है। तो हम लिख देंगे दिया गया संख्या 3 से विभाज्य या परिभाज्य नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। बस यही होता है फैक्टर्स पता करना किसी भी संख्या का। इसके बाद से अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रहेगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम। ओके डियर स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।